राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। नए साल का आरंभ हो चुका है और इस साल के व्रत त्योहार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। साल की शुरुआत इस बार भगवान विष्णु की भक्ति के साथ हो रही है। साल की पहली एकादशी 9 जनवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। पोष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान के साथ पूजा करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और आपके सभी कार्य पुण्य होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस एकादशी के व्रत करने की विधि और व्रत कथा क्या है। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। सफला एकादशी व्रत की विधि। अन्य एकादशी की तिथि की तरह ही सफला एकादशी की भी पूजा की जाती है। प्रातः उठने के बाद स्नान करके व्रत करने का संकल्प ले, फिर अपने पूजा घर में गंगा जल छिड़क कर भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी के पत्ते, अगरबत्ती, सुपारी, फल और नारियल भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुएं हैं। पूजा करने के बाद उन्हें अर्पित करें। सफला एकादशी के व्रत की कथा पढ़े और फिर भोग अर्पित करें। इस शुभ अवसर पर विष्णु जी के साथ कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है। इस अवसर पर कुछ लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं। इस अवसर पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है और उसके बाद अगले दिन द्वादशी के दिन दान पुण्य करना चाहिए। तो चलिए सफला एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। चंपावती नगर के राजा थे महिष्मान। महिष्मान का बेटा लुम्बक गलत कार्य करने लगा था। वह सदैव ही पाप कर्म करता रहता था, जिससे राज्य की जनता दुखी थी। लुम्बक के कार्यों से परेशान होकर महिष्मान ने उसे राज्य से निकाल दिया। अब जंगल में रहने की अतिरिक्त लुम्बक के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके अत्याचारों के कारण कोई भी उसे अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दे रहा था। अब लुम्बक जंगल में रहकर फल फूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर पोष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात अधिक ठंड थी। उसके कारण लुम्बक सो न सका। रात भर जागकर वह अपने पाप कार्यों पर पश्चाताप करने लगा और भगवान से क्षमा मांगता। इस दौरान उसने अंजल का भी दाना नहीं खाया था। इस तरह अनजाने में ही लुम्बक ने सफला एकादशी का व्रत कर लिया, जिससे उसके सभी पाप धुल गए। लुम्बक के मन में उस समय किसी तरह का छल नहीं था और वह वाकई में अपने बुरे कार्यों पर दुखी था। श्री हरि की कृपा से लुम्बक के पिता ने महिष्मान को अपने राज्य में वापस बुलाया और उसे बुलाने के लिए सैनिक भेजे और उसे पुणे अपने राजमहल में आदर के साथ स्थान दिया। लुम्बक में आए परिवर्तन को देखकर उसके पिता ने राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और खुद तपस्या करने चला गया। लुम्बक ने जीवन भर विष्णु जी की पूजा की और अपने राज्य की जनता का ध्यान रखा। जिस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने से लुम्बक को फिर से अपना राजघराना प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से जो लोग सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भी अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सो बोलिए सफला एकादशी माँ की जय, बोलो श्री हरि की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सफला एकादशी माँ, जय श्री हरि, जय जरूर लिखें।